गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्वाभिमान एकेडमी कोचिंग क्लासेस। और आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट है कॉमर्स का, जिसमें बेसिकली आएगी इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़। आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे बिजनेस स्टडीज़। और बिजनेस स्टडी में +1 के जो चैप्टर्स हैं उनमें फर्स्ट 4 चैप्टर्स जो हैं वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो ये सारे चैप्टर्स हैं +1 के बिजनेस स्टडीज़ में। इसमें जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, बिजनेस सर्विस क्लास। इस सब में से जो हमारे एमसीक्यूज हैं एनसीईआरटी में, या जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि इनमें से कौन सी एक बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। और जो ऑप्शंस हैं वो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, बिल्कुल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो बिजनेस एक्टिविटी होती है। प्रेजेंस ऑफ रिस्क, ये भी एक बिजनेस एक्टिविटी है, क्योंकि रिस्क के बिना जो है वो बिजनेस नहीं होता है। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिल्कुल बिजनेस एक्टिविटीज है, क्योंकि सेल्स एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, या फिर सेल होती है। नेक्स्ट है सैलरी एंड वेजेस। सो सैलरी और वेजेस जो है वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू अदर इंडस्ट्रीज आर नोन एज। जो भी इंडस्ट्रीज किसी दूसरी इंडस्ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करती है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको कहा जाता है टर्शरी इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। इनमें से बिजनेस का ऑब्जेक्टिव कौन नहीं है? ऑप्शंस है इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, प्रॉफिट अर्निंग। सो लास्ट 3 जो है प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन एंड प्रॉफिट अर्निंग, वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं। बट इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो रिक्वायरमेंट है। बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू, इनमें से किस कारण बिजनेस की रिस्क नहीं होती है? चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है तो बिजनेस में रिस्क होता है। गुड मैनेजमेंट, बिल्कुल सही है, गुड मैनेजमेंट हो तो रिस्क नहीं होता है। एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी, ये भी रिस्क है। पावर फेलियर, ये भी रिस्क है। तो गुड मैनेजमेंट जो है वो बिजनेस रिस्क का कारण नहीं है। नेक्स्ट है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल इज नीडेड इन। सो स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल जो होता है वो प्रोफेशन में के लिए जरूरी होता है, क्योंकि जो प्रोफेशनल होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं नॉलेज एंड स्किल्स की किसी पर्टिकुलर चीज की। द रीवर्क ऑफ रिस्क इज, किसी भी काम को दोबारा करना यानी रीवर्क करना किस चीज का रिस्क है? सो ये हमारे लिए प्रॉफिट का रिस्क है, क्योंकि दोबारा काम करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन कोड ऑफ कंडक्ट। इनमें से कौन कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं है? कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? जब भी हम किसी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि लेट्स से कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट करता है तो उसके लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है कि आपको क्या काम करना है। तो इसमें जैसे रूल्स है, रूल्स फॉलो करने होते हैं, इंटेग्रिटी, मोरालिटी सब कुछ होता है। डिसऑनेस्टी जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ऑनेस्टी कोड ऑफ कंडक्ट का हिस्सा होता है। विच हैज द लार्ज स्कोप, इनमें से किसका एक लार्ज स्कोप है? ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड बिजनेस। सो कॉमर्स का एक लार्ज स्कोप है, क्योंकि बाकी सब इसके अंडर ही आते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड। एक्सिलरी टू ट्रेड क्या नहीं होता इनमें से? माइनिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट। तो देखिए, जो एक्सिलरी होती है वो है इंश्योरेंस करना, वेयर हाउसिंग करना, ट्रांसपोर्ट करना। बट माइनिंग जो है वो खुद एक इंडस्ट्री है, सो एक्सिलरी ऑफ ट्रेड नहीं है। विच ऑफ द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज कवर्स ऑयल, रिफाइनरी एंड शुगर मिल। सो ऑयल, रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स जो होती हैं वो हमारी आती हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निर्माण और विनिर्माण की इंडस्ट्रीज। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है, द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेशन इन रिटर्न इज नोन एज। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी के यहाँ काम करते हैं जिसके बदले उनको कुछ पैसे मिलते हैं, रेम्यूनरेशन मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको कहा जाता है एम्प्लॉयमेंट। फ्री गाइडेंस बाय अ टीचर टू हिज सन,
क्या ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है? फ्री गाइडेंस बाय अ टीचर टू हिज सन, ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि फ्री गाइडेंस हुई। इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी जब उसमें मनी इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट इन, कैपिटल किस चीज का एसेंशियल एलिमेंट नहीं है? एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, बिजनेस, नन ऑफ दिस। सो प्रोफेशन और बिजनेस में जो है कैपिटल चाहिए होता है क्योंकि अपना काम होता है। एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल नहीं चाहिए होता है, उसमें सिर्फ जॉब चाहिए होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट, तीनों को जब हम जोड़ देते हैं तब हमारे पास बन जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए 15वां क्वेश्चन है, बिजनेस इज, बिजनेस क्या है? बिजनेस बोथ एक आर्ट एंड साइंस है। उसका कुछ ट्रू एंड फॉल्स देख लेते हैं फर्स्ट चैप्टर के। ह्यूमन एक्टिविटीज डायरेक्टेड टूवर्ड्स एक्विजिशन ऑफ वेल्थ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिल्कुल सही है। ह्यूमन की जो भी एक्टिविटीज हैं जिनका उद्देश्य है वेल्थ को कलेक्ट करना, उसके कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑल बिजनेस रिस्क आर कंट्रोलेबल, बिल्कुल गलत है। कुछ बिजनेस रिस्क होते हैं कंट्रोलेबल होते हैं, कुछ अनकंट्रोलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट पॉलिसी है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, या इंटरनेशनल पॉलिसीज या ट्रेड पॉलिसीज, उसका हमारा उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो अनकंट्रोलेबल है। रिस्क एलिमेंट इज कंपल्सरी फॉर बिजनेस, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि कोई भी बिजनेस है वो 100% लॉस के रिस्क पे ही शुरू किया जाता है। कॉमर्स इज एन इंडिफरेंस पार्ट ऑफ बिजनेस, बिल्कुल गलत है, ये उल्टा है। बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस। पोस्टल डिपार्टमेंट इज पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर, बिल्कुल सही है, ट्रू है। पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो सेवा क्षेत्र है, तो तृतीय श्रेणी का है, यानी कि टर्शरी सेक्टर का है। नेक्स्ट अब देख बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किस प्रकार की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। सो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है, द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड। किसी एक स्ट्रक्चर में जिसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट दो अलग अलग सेपरेशन होती हैं, उसको हम कहते हैं कंपनी। ठीक है, सो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही व्यक्ति होता है, वही ओनर होता है, वही मैनेजमेंट होती है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं, तो वो मैनेजमेंट भी देखते हैं और ओनरशिप भी देखते हैं। कंपनी जो है, कंपनी में ओनरशिप अलग होती है, मैनेजमेंट अलग होती है। देन सेकंड क्वेश्चन है, इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड इज। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है? वन मैन वन वोट। कोऑपरेटिव सोसाइटी, वन मैन वन वोट। नेक्स्ट है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन बैंकिंग बिजनेस आर। सो बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं 10। द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स, ईच वन ऑफ विच आर कॉल्ड। सो जो भी कैपिटल होती है किसी कंपनी की, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है, और वो छोटे छोटे हिस्से कहे कहे जाते हैं शेयर्स। जिस प्रकार हम बोलते हैं मैंने कंपनी के शेयर्स खरीदे, उसका अर्थ होता है कि हमने कैपिटल में कितना हिस्सेदारी खरीदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजन ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन टू द मेंबर्स एट रीजनेबल रेट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ। यानी कि जो भी हमारे मेंबर्स होते हैं उनको रीजनेबल रेट पे जब रेजिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है, उसको कहते हैं हम हाउसिंग कोऑपरेटिव। द कर्ता इन जॉइंट हिंदू फैमिलीज बिजनेस हैज। जो हिंदू बिजनेस फैमिली में, हिंदू फैमिली बिजनेस जो होता है, एक प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता जो है वो होता है जो सारी लाइबिलिटी होल्ड करता है, तो इसके ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटीज हैं कर्ता के ऊपर इन जीएचएफ, यानी ज्वाइंट हिंदू फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज इलेक्टेड बाय। जो भी किसी कंपनी के जो किसी स्टॉक कंपनी के या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनका चुनाव शेयर होल्डर्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड, दिस स्टेटमेंट रेफर टू। किस प्रकार के बिजनेस में प्रॉफिट जो है वो शेयर नहीं होता है? देखिए प्रॉफिट तब शेयर होगा जब हमारे पास पार्टनर है, तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, यानी कि एक ही व्यक्ति इसका मालिक है, उसमें प्रॉफिट शेयर नहीं होता है। जो ज्वाइंट हिंदू फैमिलीज बिजनेस है, सोल प्रोप्राइट कंपनीज है या पार्टनरशिप है, उसमें जो है बिजनेस शेयर होता है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेड ऑफ द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कॉल्ड। जो भी जेएचएफ है यानी कि ज्वाइंट हिंदू फैमिलीज हैं, उनका जो हेड होता है
उसको कहते हैं कर्ता। A partner whose association with the firm is unknown to the general public is called, यानी कि किसी फर्म के लिए कोई ऐसा पार्टनर जिसकी सबको जानकारी ना हो, उसे कहा जाता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉपिक थर्ड से हमारा, जो चैप्टर 3 है, प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। A government company is any company in which paid up capital held by the government is not less than, यानी कि जो भी एक गवर्नमेंट कंपनी होती है उसमें सरकार का कैपिटल में कितना शेयर होना चाहिए, 51%। द नेक्स्ट है पीएससीज आर ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड बाय, जो पीएससीज होती हैं यानी कि जो पब्लिक सर्विस एंटरप्राइजेस होती हैं उसकी ओनर कौन होता है, तो पब्लिक सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएससी इम्प्लाइज, यानी कि पीएससी में डिसइन्वेस्टमेंट का क्या अर्थ है। सो पीएससी में डिसइन्वेस्टमेंट का अर्थ होता है सेल्स ऑफ इक्विटी शेयर टू प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। सो जो इक्विटी शेयर्स की सेल होती है उसको कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है प्राइवेट कंपनी इज रिलेटेड टू विच सेक्टर, जो प्राइवेट कंपनी होते हैं वो किस सेक्टर की होती हैं, प्राइवेट सेक्टर की होती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की होती हैं, पब्लिक। विच इंडस्ट्रीज नॉट रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो पब्लिक सेक्टर के लिए नहीं है। तो देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी, वेपन एंड रेल ट्रांसपोर्ट पब्लिक सेक्टर के लिए है। शुगर इंडस्ट्री इसमें से पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व नहीं है। तीन इंडस्ट्रीज हैं जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व है, रेलवे, वेपन्स, न्यूक्लियर एनर्जी। कैनरा बैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच सेक्टर, सो कैनरा बैंक जो है वो एक पब्लिक बैंक है, सरकारी बैंक है, पब्लिक सेक्टर है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, यानी HMT कम्स अंडर विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो एक गवर्नमेंट कंपनी है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। विच इज नॉट अ प्राइवेट अंडरटेकिंग, इनमें से कौन सी एक प्राइवेट अंडरटेकिंग नहीं है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो एक प्राइवेट अंडरटेकिंग नहीं है। रेलवे जो है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी सोल ट्रेडर्स, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, पार्टनरशिप जो है प्राइवेट अंडरटेकिंग में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच बैंक इज रिलेटेड टू प्राइवेट सेक्टर, सो प्राइवेट सेक्टर का बैंक इनमें से है पंजाब एंड सिंध बैंक, बाकी जो है सरकारी बैंक है। विच इज जापानीज MNC, जो जापान की मल्टीनेशनल कंपनी कौन सी है इनमें से, सो इनमें से जापान की मल्टीनेशनल कंपनी है सोनी। सैमसंग जो है किस देश की मल्टीनेशनल कंपनी है, साउथ कोरिया की है। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSU मीन्स, देखिए डिसइन्वेस्टमेंट पहले भी आया था, अभी भी है, इसका अर्थ होता है इन्वेस्टमेंट इन द न्यू सेक्टर। सॉरी, इसमें होगा डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSU मीन्स इन्वेस्टमेंट इन द, और सॉरी, selling of equity to private and general public. When two business undertaking get united in order to share profit and common objective, then it is called, जब भी कोई दो बिजनेस जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, यूनाइटेड हो जाते हैं टू शेयर प्रॉफिट एंड कॉमन ऑब्जेक्टिव, तो उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर, यानी दो कंपनियां मिलके एक काम करने लगे। कि हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, सो पब्लिक सेक्टर के लिए जो है तीन इंडस्ट्रीज जो है वो रखी गई हैं, जो हमने पीछे डिस्कस किया, जिसमें आती है रेलवे, न्यूक्लियर वेपन। नेक्स्ट है आज फोर्थ चैप्टर है हमारा बिजनेस सर्विस क्लास का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक अरेंजमेंट बाय विच अ बैंक अलाउ इट्स कस्टमर टू बोरो मनी अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट, क्या कहते हैं उस प्रोसेस को जिसमें एक बैंक अपने कस्टमर को उधार देता है एक स्पेसिफाइड लिमिट तक, उसको कहा जाता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या है, अरेंजमेंट बाय विच अ बैंक अलाउ इट्स कस्टमर टू बोरो मनी अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, सो इंश्योरेंस किसके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच। जो इंश्योरेंस करता है कंपनी और जिसका इंश्योर हुआ है वो व्यक्ति, उसको कहते हैं हम इंश्योर, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। इंश्योरेंस एक्ट वाज अमेंडेड इन विच ईयर, सो 1938 में अमेंड हुआ था इंश्योरेंस एक्ट। चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान वाज इंट्रोड्यूस इन, तो चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक बैंक आर इंक्लूडेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI में कौन से बैंक हैं। सो इसमें शेड्यूल्ड बैंक हैं जो
1934 की जो लिस्ट थी आरबीआई की सेकंड शेड्यूल, उसमें जो बैंक आते हैं उनको कहा जाता है शेड्यूल बैंक। नेक्स्ट है बैंकर्स आर डीलर ऑफ मनी एज वेल एज लीडर्स इन। सो जो बैंकर्स होते हैं, बैंक्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, एक तो डीलर ऑफ मनी होते हैं, दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हिस्सेदारी रखते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन। तो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी 1985-86 में। फी चार्ज्ड बाय एन इंश्योरेंस इंश्योरर इज कॉल्ड। जो इंश्योरर होता है, जो फी चार्ज करता है इंश्योरेंस के लिए, उसको कहते हैं हम प्रीमियम। जैसे सभी है कि मेरा प्रीमियम ड्यू है, प्रीमियम मीन्स अ फी चार्ज बाय इंश्योरर और अ पॉलिसी। विच बैंक इज नोन एज एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। सो एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया जो है वो है आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बोला जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन बाय टच इज नोन एज। स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन बाय टच इज नोन एज हैप्टिक्स। हैप्टिक्स कहते हैं जब टच के द्वारा हम कम्युनिकेशन को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है कैटेगरी ऑफ चेक इज टू बी डिपॉजिटेड ओनली इन पेइज अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा चेक है जो सिर्फ पेइज के अकाउंट में ही जमा होता है, यानी कि बैंक में उसको कैश नहीं किया जाता है, वो सिर्फ एक अकाउंट नंबर लिखा जाता है, उसी में वो डिपॉजिट की जाती है मनी, और इसको कहते हैं क्रॉस्ड चेक। अर्लीस्ट एप्लीकेशन ऑफ इंश्योरेंस प्रिंसिपल इज नोन एज। सो जो बिल्कुल प्राचीन उदाहरण है इंश्योरेंस प्रिंसिपल का, प्राचीनतम उदाहरण इंश्योरेंस प्रिंसिपल का, उसे क्या कहते हैं, कोड ऑफ हम्मुराबी। कोड ऑफ हम्मुराबी जो है वो अर्लीस्ट एप्लीकेशन है इंश्योरेंस प्रिंसिपल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जो होता है उसके क्या एलिमेंट है, यानी कि क्या चीज है उसमें। एक सिक्योरिटी है और सेकंड साथ में आता है इन्वेस्टमेंट। एलिमेंट ऑफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस जो है वो है सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हैव द लार्जेस्ट ब्रांचेस इन इंडिया, पोस्ट ऑफिस और बैंक। सो भारत में सबसे अधिक ब्रांचेस किसकी हैं, पोस्ट ऑफिस की हैं या बैंक की हैं। सो इसमें सबको क्लियर है कि पोस्ट ऑफिस की ब्रांचेस जो है वो ज़्यादा है, बैंक्स की ब्रांचेस कम है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज इज अवेलेबल ऑन व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट्स। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो किस प्रकार के अकाउंट्स में दी जाती है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंट्स हैं, जैसे सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है। सो जो हमारा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो एक फैसिलिटी है जो दी जाती है करंट अकाउंट में। सो इस फर्स्ट वीडियो में अभी हमने 4 चैप्टर्स किए हैं, इनको देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर्स होंगे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हमारे। So in case if you have any doubt, feel free to call me or WhatsApp me or comment on the video। और चलो पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।